इस वीडियो में हमें फैक्टराइज करना है 4x² प्लस 9y² माइनस 16z² प्लस 12xy को। तो देखें, इसको हम सबसे पहले रीअरेंज कर लेंगे और लिख लेंगे 4x² प्लस 12xy प्लस 9y² माइनस 16z²। अब हमने ये 12xy यहाँ पे क्यों लिख लिया? क्योंकि देखिए, ये जो दोनों टर्म्स हैं हमारे पास स्टार्टिंग में 4x² और 9y², इसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि ये 2x का स्क्वायर है और ये 3y का स्क्वायर है। तो ये a² प्लस b² हो रहा है, और बीच में हमें इस 12xy जो है वो प्लस 2ab करने से हमें शायद वो पूरा का पूरा फार्मूला मिल जाएगा। तो अब देखें, हमारे पास जो फार्मूला है यहाँ पे जो हम अप्लाई करना चाह रहे हैं वो है a² प्लस 2ab प्लस b²। इस फार्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर। तो अब देखते हैं कि ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हम फार्मूले का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। a² की जगह पे हम लिख लेते हैं ब्रैकेट और उस पर लगा देते हैं स्क्वायर, फिर प्लस 2ab। तो हमने लिख दिया 2a और b और प्लस b² की जगह पे भी हमने ब्रैकेट लगा दिया। अब देखें 4x है तो इसकी जगह हमने 2x का स्क्वायर लिख दिया। 2 का स्क्वायर 4 होता है और x का स्क्वायर x² होता है। इसी तरह 9y² है तो हमने लिख दिया 3y का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और y का स्क्वायर y² हो जाएगा। तो देखें, अब इस फार्मूले के हिसाब से a² की जगह पे 2x है और b² की जगह पे 3y का स्क्वायर है। तो a की वैल्यू 2x है और b की वैल्यू क्या है? 3y है। b जो हमारे पास 2ab है, तो a की वैल्यू 2x है तो हम यहाँ 2x लिख लेते हैं, और b की वैल्यू 3y है तो हम b की जगह पे यहाँ पे 3y लिख देते हैं। तो अब देखें, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 12xy बन रहा है या नहीं बन रहा? देखें, 2 2 4 और 4 3 12 और बीच में ये xy। तो ये देखें, हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करने से 12xy बन रहा है, यानी कि अगर मैं ये सारे ब्रैकेट ओपन करूँ तो मुझे यही चीज़ मिल जाएगी जो ऊपर है। और ये क्या है? ये है a² प्लस 2ab प्लस b² का फार्मूला। तो हमारे पास ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो सकता है। अब बचा हमारे पास माइनस 16z², तो इसको तो हम वैसे ही लिख लेंगे अभी फ़िलहाल। तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम a की जगह पे लिख देंगे 2x और फिर प्लस b की जगह पे लिख देंगे 3y और इसके ऊपर लगा देंगे स्क्वायर, और ये है माइनस 16z² बचा हुआ हमारे पास। तो माइनस 16z² को हम चाहें तो लिख सकते हैं 4z का स्क्वायर, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है और z का स्क्वायर z² होता है। और अब देखें, हम दोबारा से यहाँ पे एक और फार्मूला लगा सकते हैं जो कि होता है a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। तो देखें, यहाँ पे a² की जगह पे लिखा हुआ है 2x प्लस 3y का स्क्वायर, यानी कि इस पूरी चीज़ को जो ब्रैकेट में हम a समझ लेंगे तो a की वैल्यू क्या है? 2x प्लस 3y और माइनस b² है, तो b की वैल्यू हम क्या ले लेंगे? 4z ले लेंगे। तो अब a² माइनस b² का हम फार्मूला लगाएंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी। अब यहाँ पे हम इस a की जगह पे क्या लिख देंगे? 2x प्लस 3y और फिर प्लस, और b की जगह पे क्या लिख देंगे? 4z, और यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि अंदर जो है वो राउंड ब्रैकेट लग रहे हैं, तो इस वजह से हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाए हैं। और फिर a माइनस बी है, तो फिर a की जगह पे क्या आ जाएगा? 2x प्लस 3y और माइनस, और b की जगह पे क्या आ जाएगा? 4z आ जाएगा। तो अब जो है ये ब्रैकेट हम ओपन कर लेंगे। तो इस ब्रैकेट से पहले कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, तो प्लस से जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो वैसी की वैसी ही रहती है, तो 2x प्लस 3y हो जाएगा। और ये भी प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस 4z। अब दूसरे ब्रैकेट में इस ब्रैकेट से पहले कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y, और ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 4z। और ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए इस एक्सप्रेशन के।